बिना कोई सरकारी पद पे रहे हुए कोई सरकारी पद का आपने लाभ अभी तक नहीं लिया और बीते विगत कहा जा रहे पब्लिक केयर के 7 से 8 साल से आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या ये जनता का जो मूड है, जनता जो ऑटोमेटिक कह रही है कि भाई मुझे रविंदर यादव ही चाहिए, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? बड़े बड़े घोटाले जो उजागर किए हैं, इसलिए लोग हमें हमारी कार्यशैली और हमारे स्वभाव को देखकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिना सरकारी पद पे रहे हुए सरकारी योजनाओं को आप धरातल पे कैसे लाते हैं? आपका एमएलए या आपका पार्षद काम करा सकता है, वो रविंदर यादव सरकारी काम करा सकता है बगैर किसी लाग लपेट के। तो गुड़गांव को एक आधुनिक शहर जैसे मिलेनियम सिटी जो बोलने के लिए है लेकिन एक कचरा सिटी बन गई है, उसको असल में हम मिलेनियम सिटी बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और मुझे भरोसा है कि हम ऐसा कर पाएंगे। क्या आने वाले समय में आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी शामिल होंगे? तो आपने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इसको मैं अमेरिका बना दूंगा, तो आपके पास क्या ऐसा रणनीति है कि आप बीते 5 साल में अगर आप बनते हैं यानी 24 से 29 के बीच में आप इसको अमेरिका कैसे बना दीजिएगा, ये जनता जानना चाहती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि प्रदूषण रहित वातावरण, कचरा मुक्त शहर, गड्ढे मुक्त सड़कें, जलभराव से पूर्णतया मुक्ति, ट्रैफिक जाम से छुटकारा। ये कैसे होगा? आपने एक चीज और लिखा हुआ है, गड्ढे मुक्त सड़कें, जो कि खुद सिकंदरपुर में पूरा गड्ढा भरा हुआ है, सड़क पे कचरा फेंका जाता है, वहां पे नालियां बहती हैं जहां पे आप रहते हैं। ये कैसे दूर होगा? जनता कहती है कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं, जीतने के बाद से सारे वायदे भूल जाते हैं। यहाँ जीतने के बाद यानी कि 19 में अगर कोई जीतता है तो 24 में आता है, 24 में जीतेगा तो सीधे 29 में आएगा। आपने अपने मैनिफेस्टो में 2 लोगों की तस्वीरें लगाई, एक सुभाष चंद्र बोस और एक स्वामी विवेकानंद। आपने गांधी जी को नहीं रखा है, आपने भीमराव अम्बेडकर को नहीं रखा है। ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार में 2 लोग को ही चुनने के पीछे क्या उद्देश्य है? गुड़गांव को कचरा मुक्त, गड्ढे मुक्त, सड़क मुक्त से कब तक आजादी मिलेगी? जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? आप किसी प्रत्याशी का चेहरा देख के वोट ना करें, वो आपसे वोट लेंगे और आपको 5 साल नहीं दिखाई देंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो आपके बीच रह के आपकी समस्या का समाधान करे। छतरपुर के क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों से एक ही अपील है कि 9 नंबर बैलेट पर मेरा निशान है दूरबीन का, उस पर मुझे भारी मतों से जिताकर और विधानसभा में भेजें। नमस्कार। एक साक्षात्कार में हमारे साथ हरियाणा के जाने माने समाज सेवी, पूर्व से विधानसभा में न कह करके कहें तो पूरे गुड़गांव में अपने आप को प्रदर्शित करने वाले और एक केस में यानी कि लोगों के हित में जेल तक का सफर तय करने वाले प्रत्याशी हमारे साथ रविंदर यादव जी है, जिनसे हम आज वार्तालाप करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा बताएं तो आज जब हम सिकंदरपुर हो, नाथुपुर हो, अलग अलग क्षेत्र में जब दौरा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि लोगों का कहना है कि भाई ये घर के प्रत्याशी हैं, घर के लड़के हैं, इनको समर्थन कर रहा, इनको वोट देना यानी कि अपने घर में वोट देना। प्रत्याशी यहाँ जीतने के बाद से यानी कि जो 24 में अगर जीतता है तो 29 में दिखता है, 19 में जीता तो 24 में दिख रहा है। तो ऐसे प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए, हमें वैसे प्रत्याशी चाहिए जो हमारे घर का हो, हम जिनसे रात के 12 बजे 2 बजे भी जा करके काम करा ले या फिर उनसे अपनी बात रख सके। ऐसे लोगों को जनता खोज रही है और जब इनके बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, इनका साक्षात्कार करना चाहिए और बात करनी चाहिए कि आखिरकार में बीते इतने दिनों से बिना कोई सरकारी पद पे रहे हुए आपने आखिरकार में ऐसा क्या कर दिया कि जनता कह रही है कि नहीं आप विधायक बनिए, आपको हम लोग चुनेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, आखिरकार में आपने बिना कोई सरकारी पद पे रहे हुए कोई सरकारी पद का आपने लाभ अभी तक नहीं लिया और बीते विगत कहा जा रहे पब्लिक केयर के 7 से 8 साल से आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या ये जनता का जो मूड है, जनता जो ऑटोमेटिक कह रही है कि भाई मुझे रविंदर यादव ही चाहिए, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, चुनाव में सब लोग आते हैं, वोट की डिमांड करते हैं, वोट लेके और फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते। हमने अभी तक जनता से पहले कभी वोट की डिमांड नहीं की है और पिछले 8 साल से लगातार हमने समाज सेवा की है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कचरा से मुद्दे हैं, सीवर पानी के मुद्दे हैं और लोगों की सरकारी एजेंसियों से भरपूर मदद की है बगैर किसी सरकारी पद पे होते हुए। एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट हमने बड़े बड़े घोटाले जो उजागर किए हैं, इसलिए लोग हमें हमारी कार्यशैली
और हमारे स्वभाव को देखकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कल मैं एक जगह सर्वे कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था, लोग कह रहे थे, मैंने पूछा कि किसको आप चुन रहे हो, भाजपा, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर यादव को चुन रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार में ऐसा क्या है इनमें, तो उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं, हमारे बीच के हैं। तो बिना सरकारी पद पे रहे हुए सरकारी योजनाओं को आप धरातल पे कैसे लाते हैं? देखिए, इसके लिए ना एक जज्बा चाहिए, इसके लिए कोई पद जरूरी नहीं है, और अगर पद मिलेगा तो फिर उसको हम और भी गंभीरता से करवा पाएंगे। अभी भी मैंने अपने इलाके में, अपने जहां जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं, इस क्षेत्र में मैंने लोगों से वायदा किया है कि आपका एमएलए चाहे कोई भी बने, जो आपका एमएलए या आपका पार्षद काम करा सकता है वो रविंदर यादव सरकारी काम करा सकता है बगैर किसी लाग लपेट के। सवाल है कि अगर यही चीज बिना सरकारी पद पे रहे हुए आप इतना काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, चाहे शिविर का मामला हो या फिर जो सिकंदरपुर में जाम की समस्या लग जाती है उसकी हो, अगर यहाँ की आम आवाम आपको जिताती है, विधानसभा में भेजती है, तो क्या ये कार्य और जोरों शोरों से होगा? मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमें प्रभु ने मौका दिया, जनता ने हमें प्यार दिया और चुना, तो गुड़गांव को एक आधुनिक शहर, जैसे मिलेनियम सिटी जो बोलने के लिए है लेकिन एक कचरा सिटी बन गई है, उसको असल में हम मिलेनियम सिटी बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और मुझे भरोसा है कि हम ऐसा कर पाएंगे। क्या आने वाले समय में आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी शामिल होंगे? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रह के ही, देखिए हर एक उसका पावर का वो है, एक एमएलए को पूरी पावर होती है, उसका एक अपना बजट होता है और वो अपने काम कराने में सिर्फ खुद में क्षमता होनी चाहिए और वो बगैर किसी पार्टी के भी अपने काम करा सकता है। हमारे यहाँ का बजट जो है वो बहुत बड़ा बजट है, हम पूरे शहर को, पूरे आप ये मानिए हरियाणा प्रदेश को 60% रेवेन्यू देते हुए भी, और हम यहाँ पे बदहाली झेल रहे हैं, तो वो सब नहीं होने दिया जाएगा। आज आपके सिकंदरपुर में और बादशाहपुर विधानसभा की बात करें, गुड़गांव सटा हुआ है। गुड़गांव एक बड़ा सिटी, आप ही कह रहे हैं मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन आज इसको वाकई में कचड़ा शहर बना करके रख दिया गया है। तो क्या इस पे यहाँ के पार्षद हो या जीते हुए अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको जा करके आज विधानसभा उम्मीदवार बनना पड़ा? देखिए, आप ये देखिए, पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ पे पार्षद नहीं है कोई। जब 2022 में ये खत्म हो गया था या 23 में, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो उसके बाद चुनाव जो है निगम के नहीं कराए गए हैं, जो बदहाली का मेन कारण है हमारे गुड़गांव की आज के समय में। बदहाली गुड़गांव है, लेकिन आने वाले समय में आप कल एक मैंने आपकी बाइट ली तो आपने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इसको मैं अमेरिका बना दूंगा। तो आपके पास क्या ऐसा रणनीति है कि आप बीते 5 साल में अगर आप बनते हैं, यानी 24 से 29 के बीच में, आप इसको अमेरिका कैसे बना दीजिएगा? ये जनता जानना चाहती है। मेरा सबसे पहले एक ही मोटिव है कि गुड़गांव को हरियाणा से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें कहीं भी किसी सत्र पे आवाज उठानी पड़े, और चंडीगढ़ की तर्ज पे इसको ऐसा शहर बना के दिखाएंगे जिससे कि लोग मानेंगे कि हाँ, गुड़गांव मिलेनियम सिटी है। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि प्रदूषण रहित वातावरण, कचरा मुक्त शहर, गड्ढे मुक्त सड़कें, जलभराव से पूर्णतया मुक्ति, ट्रैफिक जाम से छुटकारा। ये कैसे होगा? देखिए, गुड़गांव में आज की तारीख में ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। हम अगर इस पोजीशन में आते हैं तो कम से कम गुड़गांव में 50 फ्लाईओवर और 50 अंडरपास, फ्लाईओवर के साथ अंडरपास भी बनाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आपने एक चीज और लिखा हुआ है, गड्ढे मुक्त सड़कें, जो कि खुद सिकंदरपुर में पूरा गड्ढा भरा हुआ है, सड़क पे कचरा फेंका जाता है, वहां पे नालियां बहती हैं जहां पे आप रहते हैं। ये कैसे दूर होगा? देखिए, जहां पे भी अभी जाएंगे तो सड़कें नहीं, सड़कें में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क चल रही है आज की तारीख में। और ये जल भराव का भी इसका एक मुख्य कारण है। जल निकासी का इनके पास अभी तक कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गुड़गांव शहर का बारिश के बाद 5 मिनट के बाद कहीं भी पानी जल भराव नहीं होगा, ऐसा मेरा एक प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जल भराव नहीं होगा तो सड़कें भी कम टूटेंगी और इसका निवारण होगा।
जनता कहती है कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं, जीतने के बाद से सारे वायदे भूल जाते हैं। यहाँ जीतने के बाद यानी कि 19 में अगर कोई जीतता है तो 24 में आता है, 24 में जीतेगा तो सीधे 29 में आएगा। देखिए, हमारे इस तरह का वो नहीं है। हम तो बगैर चुनाव के भी जनता से जुड़े रहे हैं और आगे भी यही रहेगा। आपने अपने मैनिफेस्टो में दो लोगों की तस्वीरें लगाई, एक सुभाष चंद्र बोस और एक स्वामी विवेकानंद। आपने गांधी जी को नहीं रखा है, आपने भीमराव अम्बेडकर को नहीं रखा है। ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार में दो लोग को ही चुनने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाता हूं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की लगाता हूं। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन न्यौछावर किया, एक राह दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर मैं कहूं मुझे एक थप्पड़ इस गाल पे नहीं इस गाल पे मारे तो उससे आजादी हमें नहीं मिली है। मुझे इसमें बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है। बहुत से लोगों ने शहादत दी है, जिसकी वजह से हम आज आजाद देश में आजाद नागरिक की तरह रह रहे हैं। गुड़गांव को कचरा मुक्त, गड्ढे मुक्त, सड़क मुक्त से कब तक आजादी मिलेगी? हमें मौका मिला था 5 साल में सभी समस्याओं का, जैसे हमारे मैनिफेस्टो में 5 चीजें हैं, उसको बिल्कुल एकदम से भरपूर प्रयास करके और सब चीज को सही तरीके से और वाकई में मिलेनियम सिटी बनाया जाएगा। यानी ये चीजें जो आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं ये धरातल पे होंगी? बिल्कुल होगी। और इसका आप अगर हम और आप दोबारा मिले और हमें ऐसा मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे करके। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? मैं आज की तारीख में तो पूरी तरह आश्वस्त हूं और बाकी प्रभु की मर्जी है, हम जीतेंगे और काम करेंगे। अंत में क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी आपके आम आवाम है, जो यहाँ की जनता है, बादशाहपुर की विधानसभा की जनता है, उनसे? मेरी तो यहाँ की जनता से एक ही अपील है कि आप किसी प्रत्याशी का चेहरा देख के वोट ना करें। वो आपसे वोट लेंगे और आपको 5 साल नहीं दिखाई देंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो आपके बीच रह के आपकी समस्या का समाधान करे, उसको आप चुने। बादशाहपुर के क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों से एक ही अपील है कि 9 नंबर बैलेट पर मेरा निशान है दूरबीन का, उस पर मुझे भारी मतों से जिताकर और विधानसभा में भेजे। और मैं आप लोगों को वायदा करता हूं कि गुड़गांव को वाकई में मिलेनियम सिटी बना के रखेंगे।